जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिषम तंत्र निवारण केंद्र के आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। काफी दिनों बाद वीडियो आ रहा है। परिवार में एक विवाह कार्यक्रम था, उसी में लगे हुए थे और उसके बाद से थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई क्योंकि मौसम भी खराब है। इस वजह से वीडियो नहीं आ पाया और कुछ विशेष जानकारियां जो आपको लगातार देनी थी वो छूट गई। उसी के संबंध में एक प्रयोग आज आप लोगों को देना है जो लगभग हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य है और इस प्रयोग को स्वयं आदि गुरु शंकराचार्य ने भी किया था। त्रिपुर भैरवी का मां अन्नपूर्णा स्वरूप अन्नपूर्णा भैरवी के रूप में इस अन्नपूर्णा भैरवी प्रयोग के माध्यम से व्यक्ति अद्भुत क्षमताओं को प्राप्त कर लेता है। अद्भुत क्षमताओं में व्यक्ति कहीं भी रहे, यह शक्ति उसके लिए हमेशा तत्पर रहती है। व्यक्ति और उसका परिवार सदैव अन्नपूर्णा की कृपा से भरपूर रहेंगे। चाहे वो उसके जेब में एक रुपया ना हो और वो कहीं पर भी हो, वो व्यक्ति कभी भूखा नहीं मर सकता। जिसको भी एक बार जीवन में अन्नपूर्णा भैरवी की उसने साधना कर ली। आप इस चीज को समझिएगा, ये सिर्फ भोजन तक सीमित नहीं है। आपको यदि अन्नपूर्णा भैरवी की आपने सिद्धि को कर ली, जो केवल एक दिन की है मात्र, तो आप कहीं भी भूखे नहीं मर सकते। भोजन प्राप्त होता रहेगा और भोजन तभी प्राप्त होगा जब धन होगा। तो धन भी प्राप्त होगा और भोजन भी प्राप्त होगा एक ही साधना से। अर्थात कभी भी आप दरिद्र नहीं रह सकते। इस साधना को करने के बाद धन और अन्न दोनों का भरपूर लाभ मिलता है और जिसको परोक्ष रूप से इस शक्ति की कृपा प्राप्त हो गई, यकीनन वो व्यक्ति स्वयं तो छोड़िए हजारों लोगों को भोजन कराने में भी समर्थ हो जाता है। वो जहां बैठे, जहां जाए, वहां उसे वह चीजें उपस्थित होती ही है जिनकी वो इच्छा करता है। दो क्रियाओं में इसको सिद्ध किया जाता है। एक दिन की क्रिया स्वयं के लिए सिद्ध की जाती है और इसके 9 अनुष्ठान सर्व कार्य सिद्धि यानी अनेकों लोगों को भोजन कराने में समर्थ होने के लिए किए जाते हैं। यहां पर हम केवल स्वयं के लिए सिद्धि का प्रयोग बता रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि ज्यादातर सन्यासी लोगों को इसकी आवश्यकता होती है, लेकिन हमारा कहना यह है कि इसका गृहस्थ भी करे। हर व्यक्ति जो साधक है, जो हमारे चैनल से जुड़े हैं, चाहे पेट ग्रुप से ही क्यों ना जुड़े हो, वो लोग भी साधना को कर लें क्योंकि अति अनिवार्य साधना है। भोजन के बिना व्यक्ति निर्जीव हो जाता है, उसका दिमाग भी काम नहीं करता। तो भगवान न करे कभी ऐसी स्थिति बने, लेकिन इस साधना को करने के बाद तो कभी भी नहीं बनेगी किसी की। क्योंकि कई बार हमें लगता है कि हमें साधना की आवश्यकता नहीं है और जीवन में जब वो दौर आता है तब व्यक्ति को लगता है काश मैंने वो साधना कर ली होती तो आज उसका कुछ रिजल्ट होता। तो व्यक्ति को वो साधना करके सदैव उसकी शक्ति को, उसकी क्षमता को धारण करके रखना चाहिए। तो आज उसी साधना पर हम आपको डिटेल देंगे। एक दिन की साधना है, बहुत जबरदस्त साधना है जिसका आप लाभ उठा पाएंगे। लेकिन सबसे पहले बता दें कि बहुत से लोगों के फोन सुबह से आना शुरू हो जाते हैं। उन्हें हम बता दें कि हम 11:30-12 बजे तक पूजा से ही फ्री होते हैं। तो आप लोग 12 से 4 बजे के बीच में ही फोन लगाएं। उसके अलावा फोन ना लगाएं। हाँ, कुछ काम हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। फोन ना लगाएं। जब हमें समय होगा हम रिप्लाई कर देंगे। जिन लोगों को कुंडली आदि बनवानी है वो दिन में, अगर आपको सेम डे में या सेकेंड डे तक चाहिए जल्दी से जल्दी, तो आप सुबह 10 बजे के पहले आप अपना नाम, जन्म तारीख, समय, स्थान और कुंडली विश्लेषण शुल्क 500 रुपये डाल के उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दें। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है नीचे, इसी नंबर पर सारी डिटेल व्हाट्सएप कर दें तो सेम डे या उसके नेक्स्ट डे आपको मिल जाएगी। अगर ऑरा स्कैनिंग भी करवाना चाहते हैं तो अपनी सर से पैर तक की पूरी फोटो, जिसमें अंगूठी, ताबीज, जूते, चप्पल ना पहने, कपड़े पहनना है और सर से पैर तक की फोटो खींच के भेजना है। साथ में सीधे हाथ की, पुरुष है तो, स्त्री है तो उल्टे हाथ की, हथेली की फोटो जिसमें स्पष्ट हस्तरेखाएं दिख जाए, वो फोटो भेजना है। उसका शुल्क 1100 रुपये है। वो भी जमा करके स्क्रीनशॉट भेज दें। जैसे ही आपकी डिटेल कंप्लीट हो जाएगी, कुंडली और आदि जो दोनों करवाना चाहते हैं दोनों करवा लें और आपको अपने व्हाट्सएप पे मिल जाएगी ऑडियो रिकॉर्डिंग और उसका अगर कुंडली है तो पीडीएफ, अन्यथा टाइपिंग करके सारी चीज भेज दी जाती है। अगर कोई समाधान, आपको कोई चीज उसमें समझ में नहीं आ रही तो आप कॉल कर सकते हैं। तो इस प्रकार करें, क्योंकि छोटी छोटी चीजों के लिए अगर आप कॉल करते हैं, हम पूजा में रहते हैं, हम कॉल उठाते नहीं, साइलेंट रहता है फोन, तो
इसलिए आप परेशान होंगे कि हमने फोन नहीं उठाया। तो इस चीज को समझ लें कि 12 से 4 लगाए फोन, तो आप हमारी बात हो पाएगी। दूसरी चीज कि बहुत से लोगों की अभी सामग्रियां जो ऑर्डर थे वो पेंडिंग हो गई थी, वो सामग्रियां आज यहाँ से निकाल दी गई है। और भी कोई लोगों का ऑर्डर बुक रहा हो तो रिमाइंड करवाने के लिए एक बार मैसेज कर दें। ज़्यादातर लोगों की निकाल दी गई है पार्सल, क्योंकि काफ़ी दिनों से बिजी थे, इसलिए सारा काम पेंडिंग था। अब वापस से शुरू कर दिया है, तो जिन लोगों का जो भी ऑर्डर बाकी हो एक बार रिमाइंड करवा दें तो वो भेज दिया जाएगा। साधनाओं के क्षेत्र में ठंड का मौसम कम हो रहा है। अघोर लक्ष्मी प्रयोग में काफी सारे लोग रुके हुए थे, ठंड की वजह से ना कर पा रहे थे। जितनी जल्दी हो अब अघोर लक्ष्मी प्रयोग को आप कर ले। अघोर लक्ष्मी प्रयोग में प्राण प्रतिष्ठित जो साधना सामग्री का ही प्रयोग करें। प्राण प्रतिष्ठा की विधि हमने चैनल पे दी हुई है और आप चाहे तो यहाँ से भी मंगा सकते हैं। जो लोग अपने लिए नवग्रह मंत्र जाप आदि करवाना चाहते हैं वो भी हमारे संस्थान के माध्यम से करवाना चाहते हैं। किसी प्रकार का हवन इत्यादि करवाना चाहते हैं वो भी आप यहाँ से करवा सकते हैं। कोई सामग्री की आवश्यकता है जो मार्केट में आपको नहीं मिल रही है तो वो भी आप यहाँ से मंगवा सकते हैं। इस प्रकार आपकी कोई भी समस्या हो तो आप उसके लिए मैसेज कर सकते हैं। आप चाहे तो YouTube पे मैसेज कर दें, हमें समय मिलेगा हम जवाब दे देंगे, या WhatsApp पे कर दें। बाकी बहुत से ऐसे लोग हैं जो डेली डेली मैसेज करते हैं, उन्हें हमारी एक ही बात है कि मैसेज ना करें डेली। हमारे पास जवाब देने का समय नहीं होता। हफ्ते महीने में एक आध बार आप कोई सवाल करें और उसका हम जवाब दें तो चलता है। डेली डेली हम आपके सवालों का जवाब नहीं कर सकते। जो बार बार फोन लगाते हैं, डेली लगाते हैं, या तो फिर हम उनको ब्लैकलिस्ट में डालते हैं, क्योंकि हमारे पास ना तो समय है इतना कि आपको हर चीज का एक एक घंटे पे जवाब दे पाए। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें एक बार अगर जवाब दे दिया तो बार बार मैसेज करते हैं, तो ऐसी हरकतें ना करें। कोई खूब इमरजेंसी हो तो ही मैसेज करें, तो ही हम जवाब देंगे, नहीं तो आप ब्लैकलिस्ट में जाएंगे। क्योंकि समय की बड़ी कमी है। आपके पास शायद समय की कीमत ना हो, हमारे पास बहुत है। और यकीन मानिए कि आपको भी समय की कीमत जल्दी ही जान लेनी चाहिए कि किसी और का समय खराब करना अपने छोटे छोटे सवालों के लिए, कुछ चीजें आत्ममंथन से भी प्राप्त की जा सकती है, पुराने वीडियो देख के भी समझ सकते हैं, लेकिन वो आप देखना नहीं चाहते और हमारा समय खराब करने के लिए बार बार मैसेज कॉल करते हैं। तो ये ना करें, ये एक सभ्य व्यक्ति की निशानी नहीं होती है। सभ्य बने और खुद चीजों को मनन करें, जो भी पूछना है एक ही बार में पूछे। चलिए आते हैं हमारे मुख्य वीडियो पर, जिस विषय पर हमें बात करनी है, अन्नपूर्णा भैरवी साधना, जिसके प्रयोग से व्यक्ति अन्न की समस्या से दूर होगा, धन की समस्या से दूर होगा। अन्न और धन दोनों से पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होंगे। जीवन में कभी भी भूख रहने की स्थिति नहीं बनेगी। सन्यासी या ये लोग जो कि पैदल यात्रा करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, उन लोगों के लिए भी अद्भुत है ये। इसके अलावा वे लोग जिनका कोई रोजगार नहीं है, या फिर जिन लोगों का खाने पीने का समय अव्यवस्थित है, पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन खाने पीने का समय अव्यवस्थित है, या बार बार बीमार रहते हैं, उन लोगों के लिए भी ये बहुत बेहतर है। खास तौर से जो लोग बीमार रहते हैं उनके लिए भी बेहतर है, क्योंकि जब इस साधना को करने के बाद आप भोजन ग्रहण करेंगे तो उसमें माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद रहेगा। माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद रहेगा और आपका स्वास्थ्य सुधार भी तेजी से होगा। इसके बहुत सारे फायदे हैं, अनगिनत फायदे हैं। यहाँ पर अब उन चीजों को दोहराने से मतलब नहीं है। हमारे साधक जानते हैं कि हम कोई चीज यहाँ पर बता रहे हैं तो यकीनन वो लाभकारी है तो ही बता रहे हैं। कुछ एक फायदे हमने उनके बता दिए आपको। अब आपको आते हैं सीधे साधना विधि पर। शुक्रवार से इस साधना को आपको स्टार्ट करना है। साधना स्टार्ट करने के लिए आप दक्षिण मुखी होकर बैठे, अपने सामने एक बाजोट लगा लें, लाल चंदन और सिंदूर मिक्स करें और बेलपत्र की कलम रखें, एक लकड़ी पतली सी। भोज पत्र पर आपको स्क्रीन पे दिया गया माँ अन्नपूर्णा भैरवी यंत्र बनाना है। इस यंत्र को बनाएं और बीच में जो त्रिकोण है वहां पर 3 मुखी रुद्राक्ष जो कि पहले से प्राण प्रतिष्ठित हो, या तो आप उसको प्राण प्रतिष्ठित कर ले रविवार के रोज, और प्राण प्रतिष्ठित उस 3 मुखी रुद्राक्ष को बीच में रख दें और उसका विधिवत पूजन करें। पूजन करने के बाद में घी का दीपक प्रज्वलित करें और घी का दीपक प्रज्वलित कर गणेश जी गुरु जी से आज्ञा और आशीर्वाद लें एवं 210 माला निम्न मंत्र जो हम आपको भी देंगे उसका जाप करना है आपको। 210 माला सेम डे में, मतलब उसी रात्रि में। आप चाहे तो साधना को शुक्रवार को शाम को 6, 7, 8, 9, 10 जितने बजे से भी चालू करना चाहे कर ले, लेकिन एकांत में करें, घर पे ही करें, दक्षिण मुखी होकर करें। इसमें आप गुलाबी या काले किसी भी प्रकार के वस्त्र ले सकते हैं। दोनों में से कोई भी वस्त्र और आसन का आप प्रयोग कर सकते हैं। इसमें जो माला है आप चाहे तो उसमें मूंगा माला ले लें या रुद्राक्ष माला ले लें।
कोई सी भी माला का प्रयोग कर सकते हैं, दोनों में से कोई से मतलब दोनों में से किसी एक माला का प्रयोग कर ले और माला भी प्राण प्रतिष्ठित हो, रुद्राक्ष भी प्राण प्रतिष्ठित हो, इस चीज का ध्यान रखें और मंत्र जप कर ले। मंत्र जप करने के बाद में माला को विसर्जित कर ले और दूसरे दिन उस रुद्राक्ष को गले में धारण कर ले, तो आपकी श्री अन्नपूर्णा भैरवी साधना पूर्ण होती है, जो जीवन पर्यंत आपको आशीर्वाद के रूप में बनी रहती है और आपके कार्य सिद्धि करती है। ये आपको गलत रास्ते, गलत निर्णय से बचाएगी, सही रास्ते पर लेके जाएगी, स्व कल्याण, परिवार कल्याण और जन कल्याण में आपको लगाएगी। जितनी ज्यादा दैविक और पॉजिटिव चीजें आपके पास होती है, चाहे वो यंत्र हो, रुद्राक्ष हो, लेकिन उनका सही उपयोग और उन पर किया गया सही प्रयोग होगा, तभी वो उसके उत्तम परिणाम आपको दे पाएंगी। कभी भी कोई चीज बिना सही प्राण प्रतिष्ठा के, बिना सही प्रयोग विधि के आपको लाभ नहीं दे सकती। आपको अगर उसका लाभ लेना है तो आपको उसको सही प्रयोग विधि आना चाहिए, उसमें जो प्रयोग किया आपने सही किया है नहीं किया है। छोटी छोटी चीजों को कई बार लोग करते बिना प्राण प्रतिष्ठा की चीजें लेके उस पर प्रयोग करने लग जाते हैं, कौड़ी का अनुभव नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इसीलिए नहीं होता है। बहुत से लोगों को मैसेज आते हैं, साहब हमने चैनल पर ये साधना देखी और कर ली। हमने यही चीज बोलते हैं कि हमने हर वीडियो में ठोक बजा के बोला है कि साधना वही करो जिसके आपकी कुंडली में योग कारक ग्रहों से संबंध हो, लग्न पंचम नवम से संबंधित। आपने देखा किसी भी वीडियो से प्रभावित होकर कोई भी साधना आपने कर ली, नहीं करना चाहिए। आपको हमने बोला है कि एक दिन के प्रयोग करो, जैसा ये एक दिन का हमने प्रयोग किया, ये करो, अघोर लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी करो, धूमावती माता का प्रयोग करो, नागेश प्रयोग करो, कमला कंचन प्रयोग करो, एक दिन ही प्रयोग करो। लेकिन आप क्या करते हैं, आप लंबी लंबी साधनाएं कर लेते हैं बिना उनकी डिटेल की, उससे संबंधित ग्रह आपकी कुंडली में योग कारक है या मारक है, और कईयों की कुंडली में मारक स्थिति में बने हुए और विध्वंसक रूप से उनको नुकसान पहुंचाया है। तो आप पहले ये पता करिए कि वो आपके लिए सही है या गलत है। जब आप इस चीज को ही नहीं जानते कि जिस साधना को आप कर रहे हो आपको फलित होगी या नहीं होगी, वो सही या नहीं है, मतलब आप अंधेरे में तीर चला रहे हो, आपने उसके बारे में कोई जानकारी इकट्ठी नहीं की। एक व्यक्ति का फोन आया था, सब हमने आपकी देवी कर्मपिशाचिनी साधना की, हमें थोड़े बहुत अनुभव हुए लेकिन बोले हमें दर्शन नहीं हुए। तो हमने बोला कौन सी की थी? बोले कर्णपिशाचिनी पिंगलोचनी। अच्छा, तो हमने बोला कि कर्णपिशाचिनी थी? बोले हाँ। हमने बोला शायद आपने आगे लिखा हुआ नहीं पढ़ा, कर्णपिशाचिनी पिंगलोचनी यक्षिणी थी। यक्षिणी की साधना को आप पिशाचिनी स्वरूप में कर रहे हो तो कहां से आएगी? तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्हें यह भी नहीं पता कि वो साधना किसकी कर रहे हैं, जिस मंत्र को जप रहे हैं उसका मतलब क्या है, उसका प्रभाव क्या है। बहुत सारी चीजें करते ही नहीं, बहुत सारी चीजों में गलतियां करते हैं। आप स्त्री तत्व की साधना कर रहे हो और स्त्रियों से झगड़ा करते हो उस साधना काल में, तो ऐसी बहुत सारी चीजें लोग करते हैं और साधना या तो सफल नहीं होती या फिर उसके नुकसान उठा लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि आपके लिए सही क्या है, क्या वो साधना जो आप कर रहे हो वो आपको फलित होगी, उसके सही नियम क्या है। सबसे पहले देखो, साधना आप करने आ रहे हो तो साधना करने से पहले साधना कैसे करना है ये सीखना जरूरी है। हमने पहले भी बोला है कि हम जो पेड ग्रुप चलाते हैं उसमें 6 महीने केवल ये सिखाते हैं कि साधना कैसे करना है, कौन सी जरूरी चीजें हैं जो आपको पहले करना है। अनेक प्रकार की साधनाओं के जरिए शरीर की मलिनता और नेगेटिविटी को हटाना, उसको हटाने के बाद में शरीर को इतना स्ट्रांग और ऊर्जावान करना कि शक्ति अपनी ओर आकर्षित हो पाए, ग्रहों को सही करना, शत्रु बाधा और शत्रु द्वारा किए गए तंत्रों का निवारण करना, साधना काल में हो रहे उच्चाटन से कैसे मुक्ति पाना, साधना में एकाग्र मन करके कैसे लगे रहना, ये सारी चीजें सिखाई जाती है। तब जाके व्यक्ति साधना में स्थिर रह पाता है। तो जब तक आप इन चीजों को नहीं सीखोगे, और आजकल लोगों ने क्या थोड़ा सा मजाक बना रखा है कि हम 10 दिन की साधना करें, 41 दिन की साधना करें, ऐसा नहीं होता। आपके अंदर वो ऊर्जा होनी चाहिए। कैसे भाई, कोई 5वीं क्लास का या 10वीं क्लास का बच्चा एमपीपीएससी या यूपीएससी की एग्जाम नहीं दे सकता, कैसे दे पाएगा वो? बताएं आप, कैसे करेगा वो 5वीं क्लास या 6ठी क्लास या 10वीं क्लास का बच्चा? भाई उसके लिए तो उसको नॉलेज चाहिए ना, ग्रेजुएशन होगा व्यक्ति का, वो पढ़ा लिखा होगा, उस लेवल का होगा, तभी तो वहां पे जाएगा और उस एग्जाम को क्लियर कर पाएगा। तो उसी प्रकार जिसे साधना का स भी पता नहीं है, तंत्र का त भी पता नहीं है, वो उठते और बोलते हम 11 दिन में साधना सिद्ध कर लेंगे, वही साधना करेंगे जो 7 दिन में हो रही है, 11 दिन में हो रही है।
तो जब आपको अभी कुछ आता ही नहीं है, माला चलाते नहीं आती है, माला कौन सी माला में कौन से मन के दिशा आदि किसी चीज का ज्ञान नहीं है, गुरु दीक्षा है नहीं, कैसे कर लेंगे। एक महानुभाव थे, उनका फोन आया तो बोला साहब हम साधना करना चाहते हैं लेकिन हमने अभी तक गुरु नहीं बनाया। तो हमने बोला कि भाई क्यों गुरु नहीं बनाया आपने? तो बोले अभी तक कोई मिला ही नहीं। हमने बोला ये तो आपका अहंकार है। तो ये तो अहंकार है, दुनिया में एक भी आदमी आपको ऐसा नहीं मिला जो आपसे ज्यादा जानता हो। दुनिया में एक भी आदमी आपको ऐसा नहीं मिला जो आपसे ज्यादा जानता हो। अगर आपसे ज्यादा जानता है तो आपके गुरु बनने लायक है। भाई ये तो अहंकार वाली बातें हो जाती कि हमें गुरु नहीं मिले। क्या दुनिया में आपको अभी तक कोई ऐसा नहीं मिला जो आपसे ज्यादा जानता हो? तो व्यक्ति का अहंकार उसे गुरु नहीं बनाने देता। कई बार हमने बोला कि प्राथमिक तौर पे आप किसी को गुरु बनाएं, वहां से कुछ सीखें, फिर वहां से आपको अगला रास्ता ऑटोमेटिक मिलेगा। लेकिन शुरुआत तो आपको करनी पड़ेगी। आप शुरुआत करेंगे तो उच्च कोटि के गुरु अगर आप में काबिलियत होगी तो स्वयं आपको ढूंढ लेंगे और आपको इशारा मिल जाएगा कि आपको अगली गुरु दीक्षा किनसे लेनी है। बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि क्या एक बार गुरु दीक्षा लेने के बाद दूसरी बार ली जा सकती है। जिन गुरु से आप विद्या प्राप्त कर रहे हो वहां से आपको और उच्च कोटि की शिक्षा चाहिए। जैसे स्कूल से कॉलेज जाते हैं, ठीक है, उसी प्रकार उच्च कोटि की शिक्षा। अब गुरु ने बोल दिया कि ठीक बस अब मैं यहां तक सिखा सकता हूं, यहां से नहीं, तो आप अगली दीक्षा ले सकते हो, आप वहां से दीक्षा ले सकते हो। तो इसी प्रकार गुरु अगर आज्ञा दे दे या फिर गुरु बोल दे कि बस यहां से आगे जो विद्या तुम सीखना चाहते हो वो मैं नहीं सिखा सकता, उसके लिए आप गुरु चयन करो कहीं पर, तो आप गुरु दीक्षा आगे भी जाके ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे भी 3 गुरु हैं। तो इस प्रकार आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सकते हो और आपको रास्ते मिलते जाएंगे। पर आज शुरुआत तो करनी पड़ेगी। आप शुरुआत ही नहीं कर रहे हो और घर बैठ के कह रहे हो कि हमें आज तक कोई मिला ही नहीं, तो ये तो या तो आपकी न्यूनता है या मूर्खता है या अहंकार है। इसका निर्णय आपको करना है कि वो है क्या। तो आते हैं साधना पर, साधना के मुख्य विषय पर। सबसे पहले आप इसका मंत्र नोट कर लीजिए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमो भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णे स्वाहा। माता अन्नपूर्णा भैरवी का यह चमत्कारिक मंत्र यकीनन जीवन के हर क्षेत्र में कार्य सिद्धि करवाएगा। और जो इसमें 3 मुखी रुद्राक्ष है, जो स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवों की शक्ति का प्रतीक है, गले में धारण करने से और माता अन्नपूर्णा संपुटित होने से ये इतना सामर्थ्यवान हो जाता है कि संसार का पालन करने वाला हो जाता है, इसको धारण करने वाला। क्योंकि त्रिदेव शक्ति को धारण कर स्वयं माता अन्नपूर्णा जो सबका पालन करने वाली है, सबकी उदर पीड़ा को शांत करने वाली है, उनकी कृपा के साथ उनकी साधना से तैयार ये रुद्राक्ष जो धारण कर लेता है वो स्वयं तो छोड़ो संसार का पालन करने वाला बन सकता है। श्रद्धा, विश्वास और लगातार प्रयास से किसी भी सिद्धि या शक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। तो आप इस साधना, इस प्रयोग, इस विधि के जरिए वो सब कुछ प्राप्त कर पाएंगे जो आप चाहते हैं। लेकिन लगे रहना होगा, लगातार प्रयास करना। जो लोग बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक एक दिन के प्रयोगों में तेजी से बढ़े और चमत्कारिक रिजल्ट आ रहे हैं उनके। माँ धूमावती प्रयोग, अघोर लक्ष्मी प्रयोग, स्थिर लक्ष्मी, कमला कंचन प्रयोग, नागेश प्रयोग, अटूट लक्ष्मी प्रयोग, इन प्रयोगों के अद्भुत लाभ उठा रहे हैं। और हो भी क्यों ना, है चमत्कारिक रिजल्ट इनके। साथ में व्यापार व्यवसाय वालों ने गद्दी मंत्र के भी काफी चमत्कार देख लिए हैं। जो लोग बचे हुए हैं उनसे भी हमारा बिल्कुल आग्रह है कि वो लोग भी उन मंत्रों का प्रयोग करें। गद्दी मंत्र के ऊपर हमने वीडियो बनाया, आप खुद देखेंगे कि कुछ दिनों में आपके व्यापार में इनकम बढ़ गई है, आपकी गल्ला बढ़ गया है। मुराद पूरी करने वाला एक मंत्र दिया है हमने, एक यंत्र बनाना है हाथ पे, उसके भी कई लोगों ने चमत्कारिक रिजल्ट लिए हैं। तो बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी चीजें दी हुई है जो
चमत्कारिक रूप से आपको रिजल्ट देगी और भाग्योदय कराएगी। बस करने की देर है। सरल सरल ढूंढते ढूंढते कब तक समय खराब करेंगे? आगे बढ़िए, उपाय करिए। जय गुरुदेव, जय महाकाली।